मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूँ, भाई हूँ तुम्हारा। इस तरह बात नहीं कर सकते तुम। अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। तुम्हारा भाई हूँ, बिजनेस में बराबर का शरीक हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे तो लगता है मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। अब आप एक काम करें, मुझे बिजनेस से अलग कर दें, मैं अपना कोई सेटअप बना लूंगा। रोज रोज भीख नहीं मांग सकता। क्या हो गया है फहद? जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो क्या करूं? कल वाला चेक वापस दे दिया ना उसने। अनवर चाचा, अनवर चाचा। जी अमर बाबा। चाबी ले और ये बैग जाके मेरी गाड़ी में रखते हैं। अमर बात सुन। वो कल तुमने चेक पे साइन नहीं किया। ऑफिस आ जाओ, वहां बैठ के बात करते हैं। देख लिया कैसे बात कर रहे हैं अहमद साहब मुझसे। मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूं, भाई हूं तुम्हारा। इस तरह बात नहीं कर सकते तुम। फहद, फहाद, तुम खाम भड़क रहे हो। मैंने कहा ना ऑफिस आ जाओ, कर दूंगा। ये बिजनेस है, कोई मजाक नहीं। हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, और मैं अपने लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकलवा सकता। बड़ी अमाउंट? ज़ारा, तुम पूछो इससे। अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। व्हाट? गाड़ी के लिए? लेकिन हमारे पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम बीच में मत बोलो। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं, बिजनेस में बराबर का शरीक हूं, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा, तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। पहले भी तुम ही थे ना। क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? हाँ? और वैसे भी ये जिम्मेदारी मुझे मामा ने दी है, मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। जाकर अम्मी से बात कर लो और संभालो सब कुछ तुम। अब नहीं कोई बात नहीं। अब अहमद, तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम ऑफिस जाओ। हाँ, मैं देख लूंगी। ज़ारा, समझाओ इसको तुम। भाई हूं मैं इसका, दुश्मन नहीं। ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो हम सबका होगा। फहद, तुमने 50 लाख रुपए निकलवाए थे गाड़ी के लिए। एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे। आखिर ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है वो। और मॉम उस पे अंधा ट्रस्ट करती है ना, एंड में पछताएंगे खुद। भाई वो क्यों झूठ बोलेगा? पैसे कहाँ जा रहे हैं आखिर? भाई क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? आइए, आप ही का किया धरा है सब। बिजनेस सौंप दिया ना उसको, और हमें अपने पैसे मांगने के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ती है। तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? तुम्हारा अपना कसूर है। मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? कभी गौर किया? और उसने 3 साल में हमारा बिजनेस कितना एक्सपैंड किया। डू यू रियलाइज दैट? पिछले लॉसेस भी पूरे कर दिए तुमने। ठीक है, ठीक है, मैं ही बुरा हूं ना, मैं ही गैर जिम्मेदार हूं। मुझे तो लगता है मैं आपका सौतेला बेटा हूं। अब आप एक काम करें, मुझे बिजनेस से अलग कर दें, मैं अपना कोई सेटअप बना लूंगा। ओके, चलो देख लेते हैं। तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगी। फहद, शुक्र है अम्मी, अब आपको बुखार नहीं है, लेकिन मेडिसिन याद से खा लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैं अपनी सारी मेडिसिन खा लूंगी। अब तुम जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन मैं फ़ोन करके ज़रूर पूछूंगी कि आपने मेडिसिन खाई है या नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, वो अबीर उठ गई है? उठ तो गई थी अम्मी, लो आ गई। जी अम्मी, मैं उठ भी गई हूँ और तैयार होकर आपके पास आ गई हूँ। आपका बुखार कैसा है अब? काफी बेहतर है। अच्छा अम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अम्मी का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कितनी प्यारी है ना मेरी बच्ची, कितना एहसास करती है मेरा।
सोचती हूँ जब ये इस घर से रुखसत होकर चली जाएगी तो अम्मी, तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आप ही ससुराल चली जाएंगी तो क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी? तुम भी अच्छी हो, लेकिन ताबीर बहुत एहसास करती है। हाँ, वो बड़ी है ना इसलिए। जी हाँ, अरे बेवकूफ, माँ के लिए सब औलाद एक जैसी होती हैं। वैसे अम्मी, एक बात तो आपने बिल्कुल सही की है, आप ही वाकई बहुत अच्छी हैं। आखिर बहन किसकी है वो? अच्छा, अब ये आप ही की बहन मुझे एक कप चाय पिला देगी? अम्मी, आप अपनी छोटी बेटी से काम कराएंगी अब? तुम अच्छी हो ना? अच्छा, बना देती हूँ चाय, क्या याद करेंगी आप? ख्याल रखिएगा। आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? बात ही इतनी हैरानी की है। क्यों, आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, कतई मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप हमारे कॉलेज के सबसे बड़े डोनर हैं। आपने अपने वालिद की वफ़ात के बाद हमें बिल्कुल वैसे सपोर्ट किया जिस तरह से वो करते थे। आपने कभी हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आप तो बहुत अच्छी नेचर के मालिक हैं, लेकिन बस क्या बस? बहुत नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ है ताबीर का। उसके और आपके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप ऐसा नहीं समझते, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि अक्सर नौजवान जज्बात में आकर फैसले तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनके लिए निभाना इतना आसान नहीं होता। देखें, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बात तो करके देखें। जिस तरह की उसकी फैमिली है, मुझे उसकी मदर से खुद बात करनी होगी। आप पहले उसकी रजामंदी तो पूछ लें। मुझे लगता है कि मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश थी। मेरे स्टाफ में सबसे अच्छी लड़की है, मेहनती, पंक्चुअल, अपने काम से काम रखने वाली। गुड। इस साल बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है उसे। जी जानता हूँ मैं, उस सेरेमनी का मैं ही चीफ गेस्ट था। जी, आपने ही तो दिया था अवार्ड। चले खैर, मैं बात करती हूँ। किस्मत को क्या मंजूर, ये कोई नहीं जानता। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वो रजामंद ना हो तो प्लीज़ आप इस बात को यही दफन कर दीजिएगा। आप क्या मुझे इतना गैर जिम्मेदार समझते हैं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एहतियातन कह रहा हूँ। चलिए मैं चलता हूँ। यू हैव अ गुड डे। हाँ, कीप सिटिंग। इट्स ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आया?